हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्रेकिंग फिजिक्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 सीबीएसई के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के पहले मैं पूछूंगा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन। क्या कभी ये सोचा कि एक बड़ा सा आयरन शिप वाटर पे सी में इजीली फ्लोट करता है, बट एक छोटा सा आयरन नेल उसी पानी में डूब जाता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए है हमारा आज का टॉपिक फ्लोटेशन। तो समझिए, सबसे पहले फ्लोटेशन में अगर हम बात करें तो हमारा पहला टॉपिक आता है प्रेशर। प्रेशर अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हमारा प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। एसआई यूनिट होती है इसकी पास्कल। ठीक है, लेकिन यही प्रेशर जब हमारा लिक्विड या गैसेस में हो तो उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या होते हैं कि जब आप सॉलिड की बात करते हो, जैसे कि ये पेन का कैप है, ये मेरे हाथ पे रखा है, तो जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट है उतने में ही इसका प्रेशर एक्ट कर रहा है। बट जब हम बात करते हैं लिक्विड या गैसेस की, तो प्रेशर थ्रू आउट द बॉडी इंटायरली एक्ट करता है। अब ये प्रेशर जो होता है लिक्विड या गैसेस में, वो डिफाइन होता है P इज इक्वल टू रो जी एच से। ठीक, जहां रो होती है डेंसिटी, जी होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H होती है हाइट। यानी आपका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। हाइट का मतलब क्या है कि जितना आप पानी में डीप जाते जाओगे, आप पर लगने वाला प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। यही रीजन है कि जब आप स्विमिंग पूल में डेप्थ में जाते हैं तो आपके कानों पे आपको एक प्रेशर फील होता है। तो ये थी शुरुआत। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब प्रेशर आपने समझ लिया, ठीक। आगे अगला टॉपिक है हमारा अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट, या उसी को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। अपथ्रस्ट तो होता क्या है, अभी हमने पढ़ा कि बॉडी पे लगने वाला प्रेशर अगर वो किसी भी लिक्विड में इमर्स्ड है तो अलोंग विद द हाइट इंक्रीज होता है। यानी अगर कोई बॉडी हमारी पानी के बीचों बीच है तो उस पर जो ऊपर प्रेशर लग रहा होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू वो प्रेशर जो नीचे लग रहा होगा। तो जो नीचे का प्रेशर ज्यादा है वो बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करेगा, और इसी पुश को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। यानी सीधी सी बात कि द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। नोट करना चाहो तो नोट कर लो। आम भाषा में अपवर्ड फोर्स एक्टिंग on a body when it is immersed in a liquid। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट? अब देखो, यहीं से आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। उस टॉपिक को बड़े बड़े, अच्छा हाँ, उसके पहले एक और चीज समझना, इसी अपथ्रस्ट को ही एक और नाम दिया हुआ है, क्या? बॉयंट फोर्स। अगर एग्जाम में पूछ ले बॉयंट फोर्स क्या होता है तो कंफ्यूज ना होना कि भाई ब्रेकिंग फिजिक्स में ये नहीं बताया, तो सेम। ठीक, वापस आते हैं। अगर एक और टॉपिक की बात करें तो वो होता है हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कहते हैं उसको, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तीन छोटी सी चीजें समझो। अगर बात की जाए, सपोज करो एक बॉडी है तुम्हारी, ठीक है, वो पानी में तीन अलग अलग केसेस हैं हमारे। पहले वाले केस में
सपोज करो कि हमारी बॉडी पे, हर बॉडी पे दो फोर्स लग रही है, एक लगेगी ऊपर की तरफ, उसे हमने बोला अपथ्रस्ट, और एक तरफ लगेगी नीचे की तरफ, उसे हमने बोला बॉडी का वेट। तो अगर बॉडी का वेट और अपथ्रस्ट इक्वल है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, सस्पेंड करेगी, सबमर्ज रहेगी। ठीक है। अगर बॉडी का वेट जो है वो अपथ्रस्ट से क्या हो जाए, कम, यानी W1 हो जाए W2 से क्या, कम, तो हमारी बॉडी करेगी क्या, फ्लोट। लास्ट वाले केस में अगर हमारी बॉडी पे लगने वाला अपथ्रस्ट यानी क्या, W2 वेट से हो जाए ज्यादा, या सॉरी माफ करिएगा, अगर हमारा वेट अपथ्रस्ट से हो जाए ज्यादा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, सिंक कर देगी। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रोटेशन। ठीक है, कि बॉडी का वेट और अपथ्रस्ट ये दो चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपकी बॉडी फ्लोट करेगी, सिंक करेगी, या सबमर्ज रहेगी, सस्पेंड करेगी। इतनी बात क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेंसिटी। देखो यार, बिना डेंसिटी के ना फ्लोटेशन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी फ्लोटेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। होता क्या है, अगर हम किसी भी बॉडी की डेंसिटी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, उसको बोलते हैं रो। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी होती है केजी पर मीटर क्यूब, और जो अदर यूनिट होती है, या जिसे हम सीजीएस यूनिट भी बोलते हैं, वो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। अब डेंसिटी और फ्लोटेशन में क्या रिलेशन है, बहुत ध्यान से समझना। अगर किसी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो गई, अगर किसी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो गई तो वो बॉडी कट जाएगी, सिंक। और जस्ट वाइस वर्सा, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम रह गई तो आपकी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट। डेंसिटी कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक तरीका है। रो होता है m/v, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इतनी चीज क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं आता? आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी की बात चली है तो डेंसिटी से ही रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी समझते चलो। उसे कहते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमारा क्या होता है, ये बेसिकली रेशियो होता है। किसका? रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर हम लेते हैं, ये हम लेते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाली। रीजन क्या है अभी क्लियर करता हूं, बट उसके पहले इसकी वैल्यू याद रख लेना। जो हमारी रो ऑफ वाटर यानी डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतनी चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब हाँ, 4 ग्राम वाला ही वाटर की डेंसिटी क्यों ले रहे हैं? होता क्या है, इसके पीछे केमिस्ट्री का एक छोटा सा लॉजिक है। इसको हम बोलते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी
जब हम लिक्विड को यानी वाटर को कूल डाउन करना शुरू करते हैं तो उसके पार्टिकल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर यह कॉन्ट्रैक्शन होता है जब तक वाटर सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा। उसके बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपैंड होने लगते हैं, यानी जो वाटर की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसीलिए हम वाटर की डेंसिटी को क्या लेते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। इतनी चीज समझ में आई। आते हैं चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, और यूं बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज भाई साहब हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये क्या था, ये जब बाथरूम में नहा रहे थे तो उन्होंने एक डिस्कवरी कर दी। उस डिस्कवरी को ही हमने नाम दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि जब कोई भी बॉडी लिक्विड में इमर्स होती है तो वो जितना पानी डिस्प्लेस होगा वो इक्वल होगा जितना वेट ऑफ बॉडी इमर्स हुआ, यानी वेट ऑफ बॉडी डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इमर्स्ड। यानी हम इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड। यानी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल इट कैन बी डिफाइंड एज दैट when a body is partially or completely immersed in a liquid, weight of body immersed is equal to weight of liquid displaced. समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं आता? ठीक, अब आते हैं हमारे उस क्वेश्चन पे जिससे इस वीडियो की हुई थी शुरुआत, कि आपका आयरन का बना हुआ शिप पानी पे तैर रहा है पर एक उसी आयरन से बना हुआ छोटा सा नेल पानी में डूब रहा है। तो भाई ये चीज हुई लिंक हमारी डेंसिटी से, यानी आयरन का जो शिप है उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। कैसे कि जो शिप होता है वो अंदर से हॉलो होता है, एयर वॉल्यूम होती है, चीजें होती हैं, बट जो आपका नेल है वो सॉलिड है, यानी उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। तो यही था रीजन कि हमारे शिप रही थी तैर पर नेल जा रही थी डूब। तो अगला टॉपिक रहेगा आपकी मर्जी का, कमेंट करें कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। गुड नाइट।